we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Project Ellora. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So students, recently क्या हुआ है, प्रोजेक्ट एलोरा के लिए कुछ इंडियन जो लोकल लैंग्वेजेस है उनको चूज किया गया है. एंड ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है, जो इंडियन लैंग्वेजेस रेयर है, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनके जो रेयर लैंग्वेजेस है उनको ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में एलोरा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था. दैट इज एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस. जो इंडिया की लो रिसोर्स लैंग्वेजेस है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे कि सभी लोग उसके बारे में जाने, उन लोकल लैंग्वेज के बारे में जाने, उनसे ट्रांसलेट करें एंड उसका भी ग्लोबल प्रेजेंस हो. सो इसके लिए वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उन इंडियन लैंग्वेजेस के लिए जिससे कि लोग उसके थ्रू कम्युनिकेट भी कर पाएँ. एंड एक टीम है जो डेटाबेस तैयार कर रही है जिससे कि इन लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू बाद में जो एआई टेक्नोलॉजीज होती है, मीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो इन लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू भी ऑपरेट करी जा सकती हैं. एंड दस वी विल प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन. हम अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कस्टम्स को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है फ्यूचर के लिए. और क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल सारे लोग हैं वो वेस्टर्न थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने इंडियन आइडियोलॉजी से, सनातन धर्म से कनेक्टेड रहना है और अपनी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसे कभी भी नहीं भूलना है, चाहे हम कितने भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ जाएं. तो मूविंग फर्दर टू द प्रोजेक्ट एलोरा, जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स लैब है इंडिया के अंदर, उसके जो रिसर्चर्स है वो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इन सभी लैंग्वेजेस के लिए. इन स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, जो लोकल पार्टिसिपेशन होगा वो इंक्रीज होगा, लोकल लोग जो है वो वोकल बनेंगे, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी. क्योंकि जो रिसर्चर्स की टीम है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, नेटिव स्पीकर के साथ मिलकर ही एक डेटाबेस तैयार करेगी और डेटा उसको सेट करेगी. और यहाँ से फिर जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी फेम मिलेगा, उनको भी कुछ फील्ड्स में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि जब उनसे पूछा जाएगा वो भी फिर उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे. फिर उन्हें हो सकता है कि अवेयरनेस का काम दे दिया जाए कि आप इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाइए जिससे कि आपकी लैंग्वेज को, आपके कल्चर को लोग जाने. और जब लोकल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन होगी, वो मॉडल तो बेस्ट मॉडल होता है जिसमें नेटिव स्पीकर्स हो, मीन्स नेटिव लोग हो, लोकल कम्युनिटीज़ हो. इसलिए इसे प्रोजेक्ट एलोरा को बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल माना जा रहा है इन फील्ड ऑफ गवर्नेंस. और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एआई टेक्नोलॉजीज़ भी इस चीज़ में फील्ड में यूज़ करी जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी उन लैंग्वेजेस को, और फिर आप उन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो. मीन्स वर्ल्ड वाइड इसका वो प्रेजेंस बनाना चाहते हैं. और इसके लिए अभी फिलहाल 3 लैंग्वेजेस चूज़ करी गई हैं, एमएसआर ने चूज़ करी हैं. दे आर गोंडी, मुंडारी एंड इदू मिश्मी. सो स्टूडेंट्स, देखिए, इन लैंग्वेजेस के बारे में आपको भी नहीं पता होगा. एंड बीइंग एन इंडियन, हमें ही अपने लोकल लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता है, हमें हमारे रिलीजन, कस्टम के रूट्स के बारे में नहीं पता है. तो इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और इसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है, जिससे कि जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, वो प्रिजर्व होकर रह सके फॉर फ्यूचर जनरेशन. एंड वर्ल्ड वाइड हमारी इंडियन लैंग्वेजेस का, इंडियन रिलीजन के बारे में बातें हों और जो लोग हैं वो हमारे इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करें. क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि यूके में काफ़ी लोग जो हैं वो इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जो है जो उनकी वो पूजा कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया के जो फेम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो लोग फिर इंडिया में आएंगे टूरिज्म के लिए, क्योंकि देखने आएंगे कि लाइक कैसे उन गॉड की पूजा करी जाती है, कैसे उन्हें वर्शिप किया जाता है, कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं. सो उससे रिलेटेड जो इंडिया में आएंगे, हमारे टूरिज्म को इंक्रीज़ करेंगे, फिर वही सारी चीज़ें कि हमारी इकोनॉमी बूस्टअप करेगी. सो ऐसे ही हमें अपनी बाकी चीज़ों को भी एनहांस करना है, उन्हें और ज़्यादा स्प्रेड करना है, क्योंकि हमारी ही रिलीजन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, या फिर इंडियन टेक्स्ट में, इंडियन कल्चर्स में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो, और जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हमारे कंट्री से ही वो अडॉप्ट करी है. एंड अब वो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये बोला जाता है कि ये इस कंट्री से ली गई थी, या फिर ये जो कंसेप्ट है इस कंट्री ने हमें समझाया. फॉर एग्जांपल, आप कोई सी भी कंट्री ले लीजिए, चाहे वो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, वो लोग यही करते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं. इवन जो यूएस है वो ये भी क्लेम करता है कि जो हल्दी है वो उन्होंने वो उसको पेटेंट करवाना चाहता है, जबकि बहुत पहले ही जो इंडियन है उसने उसको डिस्कवर कर दिया था, बस हमें इस पेटेंट के बारे में नहीं पता था, इसीलिए जो यूएस है उसने उसको पेटेंट करा लिया. सो सिमिलरली और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, और बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन कंसेप्ट से, इंडियन कस्टम से, इंडियन ट्रेडिशन से ली गई हैं, एंड आज वो और कंट्री के नेम से जानी जाती हैं. सो इसीलिए हमें ग्लोबली हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताना है, अपने रिलीजन कस्टम के बारे में और ज़्यादा से प्रमोट करना है. तो इसके लिए जो एमएसआर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म और बनाया है, दैट इज़ INMT
इंटरनल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ये एक ऐसा मशीन ट्रांसलेशन है जो उन दो लैंग्वेजेस के बीच में ट्रांसलेशन करेगा और ये नेक्स्ट वर्ड पे प्रेडिक्ट करेगा। या फिर अगर आप इससे लैंग्वेज भी सीखना चाहें, वो जो 3 लैंग्वेजेस मैंने अभी आपको बताई थी, और वो भी सीखना चाहें तो ये आपको वो लैंग्वेजेस भी सिखाएगा। उस प्लेटफॉर्म पे सभी चीज़ें एक्सेस करने का ऑप्शन है। लाइक अगर आप सीखना चाहें कि हाउ आर यू और हेलो, ये सब चीज़ें अगर आप बोलना चाहें उस लैंग्वेज में तो आप उसे कैसे बोल सकते हैं, एंड रिस्पेक्टिवली और सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट्स, अभी तक ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक देखो जो इंटरनेट लैंग्वेज है बहुत सालों से वो इंग्लिश है। सभी लोग इंग्लिश के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश के थ्रू ही वो सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, और इसी के थ्रू वो हो क्या रहा है कि जो अपनी लोकल रूट्स है वो उसे भूलते जा रहे हैं, एंड वेस्टर्न की तरफ, मॉडर्निज्म की तरफ वो चलते जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज मत सीखिए, मॉडर्निज्म की तरफ नहीं मत जाइए, लेकिन जो अपनी रूट्स हैं उसे भी मत भूलो। सो इसीलिए इस INMT प्लेटफॉर्म से आप उन 3 लैंग्वेजेस को सीख सकते हो, और क्योंकि 2015 से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तो और भी जो लैंग्वेजेस हैं वो इसके ऊपर ट्रांसलेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करी जा चुकी है, तो आप उन लैंग्वेजेस को भी जाके सीख सकते हो। सो आपके पास बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस आ जाएगा। एंड क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आज के वर्ल्ड में, क्योंकि इंटरनेट ने उसे एक ऐसी लैंग्वेज बना दिया है कि जो 88% वर्ल्ड की बाकी लैंग्वेज है उनका कोई प्रेजेंस नहीं है इंटरनेट पे, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। एंड 1.2 बिलियन पीपल ऐसे हैं, और वी कैन से कि 20% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी है जो डिजिटल वर्ल्ड में अपनी नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अभी तक पूरी चीज़ों में डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों को वो उस लैंग्वेज से कनेक्ट ही नहीं होना आता, उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज से कनेक्ट होना आता है। और सभी प्लेटफॉर्म्स पे आजकल क्या है, सारी इंग्लिश लैंग्वेजेस गिवन है, तो इसीलिए इन सारी लैंग्वेजेस को और ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, जिससे कि लोग समझे कि भाई हाँ, उस चीज़ के बारे में उन्हें पता लगे, लोग अवेयर हो। जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जब वो अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू so much. Do your best study and do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.